कभी किसी और के लिए जीने की कोशिश मत करो, किसी और की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो। अकेले आए हो, जाना भी अकेले है, मंजिल हो या शमशान पहुंचना तो अकेले ही है। इसलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो और सबसे पहले खुद के लिए जियो। ये बात तनु को एक दिन पढ़ी थी, लेकिन उस समय उसे ये सिर्फ एक लाइन लगी थी। उसे नहीं पता था कि यही लाइन एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। तनु एक साधारण लड़की थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, व्यवहार में भी अच्छी थी और हर किसी को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो हर किसी को खुश रखना चाहती थी। अगर कोई दोस्त नाराज हो जाए तो तनु रात भर सो नहीं पाती थी। अगर कोई रिश्तेदार के बारे में कुछ गलत कह दे तो वो कई दिनों तक परेशान रहती थी। वो हमेशा यही सोचती रहती, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब मुझे अच्छा समझे, कोई मुझसे नाराज ना हो। धीरे धीरे उसने अपनी खुशियां दूसरों की राय पर टिका दी थी। कॉलेज में तनु की एक दोस्त थी रिया। रिया जो कहती तनु वही करती। रिया को जिस तरह के कपड़े पसंद थे तनु ऐसे ही पहनती। रिया जिस जगह जाना चाहती तनु वहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं दोस्ती ना टूट जाए। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, तनु तुझे क्या पसंद है? तनु कुछ सेकंड तक चुप रही। उसे एहसास हुआ कि उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। वो दूसरों को खुश करने में इतनी व्यस्त थी कि खुद को ही भूल चुकी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद तनु ने नौकरी शुरू कर दी। ऑफिस में भी उसकी आदत नहीं बदली। वो हर जगह किसी का काम कर देती, अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करती। सब लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन प्रमोशन आया तो किसी और को मिल गया। तनु हैरान रह गई। जिसके लिए उसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी उसी ने कहा, तनु तो बस हेल्प करती है, असली काम तो मैं किया है। इस दिन पहली बार तनु को समझ आया कि हर किसी को खुश करने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई आपका सम्मान करेगा। उस रात तनु बहुत रोई। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। उसने खुद से कहा, मैं आखिर किसके लिए जी रही हूँ? दूसरों के लिए, उन लोगों के लिए जो जरूरत पड़ने पर मुकट जाते हैं, उन लोगों के लिए जो सिर्फ फायदा उठाते हैं। उसे कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन वो पार्क में बैठे थे। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज टहलने आते थे। उन्होंने तनु को उदास देखा और पूछा, बेटी क्या हुआ? तनु ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि लोग गलत हैं, समस्या ये है कि तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे रखी है। तनु चुप हो गई। बुजुर्ग आगे बोले, जब तक तुम दूसरों की नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश करती रहोगे तब तक कभी अपने दिल में अच्छी नहीं बन पाओगी। उन्होंने एक सवाल पूछा, जब तुम पैदा हुई थी तब कौन आया था तुम्हारे साथ? तनु बोली, कोई नहीं। और जब एक दिन ये दुनिया छोड़ोगी तब कौन जाएगा तुम्हारे साथ? तनु फिर बोली, कोई नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए। फिर पूरी जिंदगी दूसरे के हिसाब से क्यों जी रही हो? ये सवाल सीधे उसके दिल में उतर गया। उस दिन के बाद तनु ने फैसला किया कि अब वो खुद को महत्व देगी। उसने सबसे पहले ना कहना सीखा। पहले जो हर किसी के काम कर देती थी अब जरूरत होने पर मना कर देती थी। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ लोग ने कहा। तनु बदल गई, लेकिन पहली बार तनु को किसी की राय से फर्क नहीं पड़ा। तनु ने अकेले समय बिताना शुरू किया। वो किताबें पढ़ती, सुबह टहलने जाती, नई चीजें सीखती। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अकेलापन कोई सजा नहीं है। अकेलापन खुद से मिलने का अवसर है। जिस इंसान को खुद का साथ अच्छा लगने लगता है उसको भीड़ की जरूरत नहीं रहती। एक समय था जब तनु सोशल मीडिया देखकर परेशान हो जाती थी। किसी के पास बड़ी कार थी, किसी के पास बड़ा घर था, किसी की शादी हो गई थी, किसी को विदेश यात्रा चल रही थी। उसे लगता था कि वो पीछे रह गई है, लेकिन अब उसने समझ लिया था हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। तनु ने खुद को काम में व्यस्त रखना शुरू किया, लेकिन इस बार दूसरों के काम में नहीं, अपने सपनों में। उसने एक नया कोर्स किया, नई स्किल सीखी, अपने करियर पर ध्यान दिया। जितना समय पहले वो लोगों को खुश करने में लगती थी अब उतना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाने लगी और परिणाम दिखने लगे। जब कोई आगे बढ़ता तो आलोचना भी बढ़ती है। कुछ लोग बोले, बहुत घमंड आ गया है। कुछ लोग बोले, अब किसी को भाव नहीं देती। पहले ऐसी बातें सुनकर तनु टूट जाती थी, लेकिन अब वो मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे पता था अगर आप हर किसी को खुश करने निकलोगे तो खुद को कभी खुश नहीं रख पाओगे। कुछ वर्षों बाद तनु अपने क्षेत्र में सफल हो गई। अच्छी नौकरी, अच्छी पहचान, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता पैसा नहीं था, उसकी सबसे बड़ी सफलता थी अब वो खुद में से खुश थी। एक दिन उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया ने पूछा, तू हमेशा इतनी खुश कैसे रहती है? तनु मुस्कुराई, क्योंकि अब मैं किसी और के लिए नहीं जीती। रिया चौंक गई। तनु बोली, पहले मैं लोगों को तालियां पर जीती थी, अब अपने आत्मसम्मान पर जीती हूँ। तनु ने अपने डायरी में लिखा, दुनिया को खुश रखने का कोई अंत नहीं है। एक व्यक्ति खुश होगा तो दूसरा नाराज होगा, एक आपकी तारीफ करेगा तो दूसरा आलोचना करेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि रात को सोते समय आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा होने पड़े। समय बीतता गया। तनु अब पहले वाली तनु नहीं थी। वो समझ चुकी थी लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, हालात बदलेंगे, दुनिया बदल जाएगी, लेकिन अगर इंसान खुद के साथ खड़ा रहे तो वो हर तूफान पार कर सकता है। एक कार्यक्रम में उसने भाषण देने के लिए बुलाया गया। हजारों लोग के सामने उसने सिर्फ इतना कहा,
मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, जब मैं दूसरों को खुश करने लगी थी तब सबसे ज्यादा दुखी थी। जब मैंने खुद को समझाना शुरू किया तब जिंदगी खूबसूरत हो गई। दोस्तों याद रखिए, कभी किसी और के लिए जीने की कोशिश मत करो, किसी और की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग की राय मौसम की तरफ बदलती रहती है। आज जो आपकी तारीफ कर रही है वही कल आलोचना भी कर सकता है। आप अकेले आए थे, एक दिन अकेले ही जाना है। मंजिल पर पहुंचना हो या शमशान तक का सफर तय करना हो, कदम आपके ही चलेंगे। इसलिए अपने सपनों पर काम करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाओ। दूसरों की तालियों से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और सबसे बढ़कर खुद के लिए जियो, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तभी जिंदगी सच में जीना शुरू होती है। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।